Once again, welcome to my YouTube channel, guys. Today I will teaching you the value addition course on Swachh Bharat. This is going to be a one shot video where I will cover all the units. So let's discuss one by one. तो हमारी फर्स्ट स्लाइड होगी इंट्रोडक्शन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो अगर इसका लॉन्च की बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने लॉन्च किया था स्वच्छ भारत को, कॉमरेटिंग महात्मा गांधी विजन ऑफ क्लीन इंडिया। महात्मा गांधी की विजन थी कि एक स्वच्छ भारत हो हमारा। ऑब्जेक्टिव टू अचीव यूनिवर्सल सैनिटाइजेशन कवरेज एलिमिनेशन ओपन डिफेक्टेशन एंड प्रमोट हाइजीन। तो सैनिटाइजेशन मीन्स हो गई कि जो प्रमोट करना स्वच्छता को, हाइजीन को, इंश्योरिंग अ हेल्थ एंड एक सेफ इन्वायरमेंट बन सके। एंड जो खुले में लोग शौच कर देते हैं तो उसे एलिमिनेट करना कहीं ना कहीं। सो अब बात करते हैं मिशंस गोल्स क्लीन पब्लिक स्पेस एंड रोड एंड स्ट्रीट्स, बिल्डिंग टॉयलेट्स एंड रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो गाँव और शहरों में टॉयलेट्स बनाने की नीड्स हुई, जहाँ पर लोग अगर देखोगे गांव में तो वो काफ़ी मतलब खुले में ही खेतों में ही शौच करने चले जाते थे, तो टॉयलेट बिल्डअप करना जरूरी था। इफेक्टिव सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पर अगर आप देखो घरों में जो ड्राई एंड वेट सॉलिड्स होते हैं उनके लिए अलग अलग डब्बे होते हैं ताकि इजिली वो रिसाइकिल किया जा सके चीज़ों की। ब्रिंग बिहेवियरल चेंजेस टुवर्ड्स द हाइजीन प्रैक्टिस। तो एक मतलब कहीं ना कहीं सोच लाना जरूरी है कि हमें हाइजीन प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी रखना चाहिए, सेफ रखना चाहिए। देन बात करते हैं गांधी फिलोसफी ऑफ क्लीननेस। तो गांधी मेनली जो गांधी की फिलोसफी थी उनकी, तो क्लीननेस इज अ नेक्स्ट टू गॉडनेस, यानी जो स्वच्छता है ईश्वर के निकटता के समान है। यानी जहाँ पर स्वच्छ इन्वायरमेंट है वहाँ पर ईश्वर बसते हैं। एक तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के तौर पे मानते थे कि हम, आप देखते हो कि पूजा घर कितनी साफ होती है, कहीं घर में सफाई हो या ना हो लेकिन आप पूजा घर को जरूर हर दिन साफ करते हैं। तो उसी तरह प्रकार अपने पूरे सराउंडिंग को साफ करें, अपने आसपास मोहल्ले को, घर को। गांधी emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन पर बिलीव करते थे। सेल्फ रेजिलियंस, ही बिलीव्ड इन सेल्फ सफिशिएंट एंड इनकरेज इंडिविजुअल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू देयर इन्वायरमेंट। तो ये हर किसी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रखे, हाइजीन बना के रखे। देन हम बात करते हैं इंक्लूसिविटी, एडवोकेट फॉर अ डिग्निटी ऑफ लेबर एंड द एलिमिनेशन ऑफ द मैनुअल स्केवेंजिंग। क्लीन इंडिया मूवमेंट इंस्पायरिंग एसबीआई, यानी स्वच्छ भारत अभियान रिफ्लेक्ट्स गांधी आइडियाज ऑफ क्रिएटिंग ए क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी थ्रू द कलेक्टिंग एफर्ट्स। तो यहाँ पर जो बात करी गई मेनली कि जो हमारे सोसाइटी में जो क्लीन करने, मेनली जो सफाई कर्मचारी है उनके प्रति हमारे लिए एक डिग्निटी बनती है, एक रिस्पेक्ट बनना चाहिए क्योंकि वो साफ सुथरा करते हैं। पर कई बार हम होते हैं ना सोसाइटी में जो सफाई कर्मचारी होते हैं उन्हें हम रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उन्हें करना चाहिए, ये हमारी मोरल एथिक्स है। देन गांधी जी की जो आइडियाज़ है, उनकी जो क्रिएटिंग है वो है क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी बनाना, सभी को मिलकर एक कलेक्टिव एफर्ट्स लगाकर। स्वच्छ भारत अभियान में टू कंपोनेंट्स मिलते हैं, जहाँ पर स्वच्छ भारत ग्रामीण यानी रूरल एरियाज में फोकस ऑन रूरल एरियाज टारगेटिंग ओपन डिफेक्टेशन फ्री ओडीएफ स्टेटस। तो ओडीएफ का फुल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर मेनली जो रूरल एरियाज गांव में फोकस किया गया वो मतलब खुले में शौच करने को मतलब पूरी तरह रोकने का, वहाँ पर टॉयलेट्स हर घर में बनाने का फोकस किया गया। एंड जो शहरों में अर्बन एरिया, स्वच्छ भारत अर्बन टारगेट अर्बन क्लीननेस वेस्ट सेग्रीगेशन एंड रिसाइकिल। तो शहरों में जो ड्राई एंड वेट जो होते थे वेस्ट, उसे अलग अलग चीज़ों में रखना एंड उसे रिसाइकिल पर मेनली फोकस किया गया। देन की माइलस्टोन 2019 जो गोल्स थी हमारी, डिक्लेयरिंग इंडिया ओडीएफ यानी उसे फ्री बनाना, बिहेवियरल चेंजेस कैंपेनिंग एम्फेसाइजिंग अवेयरनेस थ्रू द मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो कई मतलब ऐसे मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म पे चला गया कि खुले में शौच ना करें, ये मतलब अनहाइजेनिक है, इससे कई बीमारियां फैल सकती है। तो यही की माइलस्टोन थी। देन हाइजीन सैनिटाइजेशन एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो हाइजीन मीन्स हो गई कि प्रैक्टिसेस दैट मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज लाइक हैंड वॉशिंग एंड यूजिंग टॉयलेट्स। सैनिटाइजेशन द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी फॉर सेफ डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट एंड इंश्योरिंग क्लीन सराउंडिंग। तो सैनिटाइजेशन मीन्स हो गई कि आप अपने जो भी इन्वायरमेंट है, आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट है उसे हेल्दी एंड सेफ रखें। एंड हाइजीन मीन्स हो गई कि एक मेंटेन करना, प्रैक्टिस हेल्दी प्रैक्टिस करना जहाँ से प्रिवेंट करें आप डिजीज को। एंड आप लाइक बार बार हैंड वॉश करते रहें, आप टॉयलेट्स का बाहर में खुले में आप मतलब यूरिन डिस्चार्ज ना करके टॉयलेट्स में करें। तो अब हम बात करेंगे सस्टेनेबल
waste management, waste segregation at source, wet and dry waste, recycling and composting organic waste, promoting circular economic model फॉर रिसोर्स एफिशिएंट। तो इसमें ये कहा गया कि जो आपके घरों में ड्राई एंड वेट वेस्टेज है उसे आप एक तो पहले शुरुआत में घर में सेग्रीगेट कर दें, देन जो पिकर आते हैं मतलब जो डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं उन्हें आप दे दें, तो इजीली मतलब फैक्ट्रीज में ले जाके जो ऑर्गेनिक है उससे वो फर्टिलाइजर वगैरह बना सकते हैं, जो सॉलिड वेस्ट है उसे मतलब रिसाइकलिंग कर सकते हैं। देन बात करते हैं एजेंसीज एंड नोडल मिनिस्ट्रीज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो कौन से ऐसे एजेंसीज है जो अर्बन एरियाज में होते हैं एंड रूरल। तो सबसे पहले अर्बन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स होते हैं जो इंप्लीमेंट करते हैं स्वच्छ भारत अर्बन। एंड रूलर्स में होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ओवरेजेस स्वच्छ भारत ग्रामीण। तो ये जो एजेंसीज है वो मतलब कंट्रोल करते हैं वहाँ की जो मॉनिटरिंग करते हैं वो अर्बन एंड ग्रामीण का वो नोडल मिनिस्ट्रीज करते हैं। देन अब बात करते हैं फेज ऑफ स्वच्छ भारत एंड इवैल्यूएशन। फेज वन की बात करते हो तो 2014 टू 19 रही। इसमें जनरली फोकस किया गया ओडीएफ मतलब आप जानते हो कि ओपन जो डिफेक्टिकेशन होता था उसे फ्री करना, मतलब बाहर खुले में शौच करना, उसे मतलब घरों में शौचालय बनाना। एंड कंट्रीब्यूटिंग टॉयलेट्स एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस, तो हर घर में एक टॉयलेट हो एंड अवेयरनेस फैलाया गया कि खुले में शौच ना करके आप मतलब ओपन बंद दरवाजे के उपयोग करें, शौचालय का उपयोग करें। फेज टू स्टार्ट हुई 2020 में ऑनवर्ड, इम्फेसाइजिंग ओडीएफ प्लस, जहाँ पर पूरी तरफ फ्री करने की बात करेगी एंड सस्टेनेबल ओडीएफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अब इन ये तो शौचालय बना दिया, अब इनके वेस्ट को मैनेज करने के लिए भी इन्हें मतलब एक सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम लाया गया एंड इन्हें सिखाया गया कि किस तरह से आप इन्हें मैनेज कर सकते हो। देन बात करते हैं इवैल्यूएशन मैट्रिक नंबर ऑफ टॉयलेट्स बिल्ड्स। तो एरिया अचीविंग ओडीएफ स्टेटस रिड्यूसिंग इन वाटर बोर्न डिजीज कम्युनिटी पार्टिसिपेट लेवल। तो यहाँ पर जो टॉयलेट्स बनाने का ये फ़ायदा हुआ कि जो वाटर बोर्न डिजीज़ है वो रिड्यूस होने लगी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लेवल वो बढ़ने लगा। सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर क्लीननेस इन दियर सराउंडिंग। जो कम्युनिटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी मिलकर आसपास की सफाई करें। अवेयरनेस क्रिएशन, अवेयरनेस फैलाएं, लोगों में जागरूकता फैलाएं कि गंदगी ना करें वरना आपको मतलब बीमारियां हो सकती है। वेस्ट मैनेजमेंट जहाँ पर प्रैक्टिस सोर्स सेग्रीगेशन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी जो सॉलिड और लिक्विड वेस्टेज है उनको दोनों को अलग करके रखें, ड्राई वेट को अलग रखें ताकि मतलब इजिली रिसाइकिल एंड जो भी ऑर्गेनिक है उन्हें इजिली मतलब डिकम्पोज किया जा सके। सराउंडिंग सपोर्ट कम्युनिटी एफर्ट्स, जॉइन लोकल ड्राइव्स एंड इनिशिएटिव, मतलब कई बार होती है कि कई इनिशिएटिव या कई अवेयरनेस होती है गांव-गांव में जाकर लोगों को अवेयर करना ये सब चीज़ों के बारे में, साफ सुथरा, हाइजीन, सैनिटाइजेशन। देन रोल ऑफ स्वच्छ ग्रेस मेनली वॉलेंटियर्स होते हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, उन्हें ट्रेंड किया जाता है टू एक्ट एज ए चेंज एजेंट्स फॉर अ क्लीननेस ड्राइव। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि मोटिवेट करते हैं कम्युनिटीज को to adopt hygiene practice, ensuring the use and maintain of toilets, educating about waste management and recycle, monitoring progress and reporting issues to authority। एंड ये मतलब एक तो मोटिवेट करना होता है, देन आप इसको मतलब सिखाते हैं कि किस तरह से अपने टॉयलेट्स को मेंटेन रखें, क्लीन करके रखें, देन एजुकेट करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग के लिए। एंड ये क्या करते हैं फाइनली रिपोर्ट भी करते हैं अपने जो भी इनकी बड़ी और ऊपर की अथॉरिटी होती है, वॉलंटियर्स उन्हें रिपोर्ट एंड फाइल सबमिट करते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। देन हमारी यहाँ पर यूनिट खत्म होती है, सेकेंड यूनिट स्टार्ट होती है स्वच्छ भारत रूरल एंड अर्बन फैक्ट्स। तो रूरल की बात करें तो सैनिटाइजेशन कवरेज एरिया हाउस होल्ड की बात करें 2014 वर्सेस 2024, तो 2014 में अगर सैनिटाइजेशन कवरेज की बात करें तो 38% था, से बहुत कम था मतलब। लेकिन वाइड स्प्रेड ऑफ ओपन डिफेकेशन ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेयरनेस। तो उस टाइम 2014 में क्या था कि ये मतलब नई नई स्वच्छ भारत अभियान आई थी जहाँ पर लोगों को मतलब अवेयर ही करना स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली कम थे कंपेयर टू 2024। तो अभी देखा जाए तो ओडीएफ काफ़ी मतलब सक्सेसफुल रहा, जहाँ पर आजकल कोई भी मतलब खुले में शौच नहीं जाता, लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं। तो ओडीएफ प्लस मॉडल जहाँ पर सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिखाया गया, मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एंड इंडिविजुअल टॉयलेट्स, जो भी मतलब पब्लिक टॉयलेट होती थी एंड इंडिविजुअल टॉयलेट दोनों को मतलब मेंटेन करने की बात करी गई। सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर एंड फीकल स्लड्स,
तो जो भी वेस्ट वाटर है मतलब जो भी टॉयलेट से निकलने वाले वाटर्स है उन्हें मतलब सेफली डिस्पोज किया जा सके। अच्छा, हम एक और चीज़ आती है जहाँ पर आपने अभी रिसेंट की बात करें तो ग्रे वाटर आपने सुना होगा। तो ग्रे वाटर में एक्चुअली होती क्या है कि वो रिसाइकलिंग वाटर होती है। वो मैं आगे चल के भी वीडियो में बताऊंगा। तो ये ना हम साफ सुथरा करने में घर को या फिर कपड़े धोने में या मतलब रोड की सफाई या पेड़ों में डालने के लिए करते हैं, लेकिन पीने के लिए नहीं करते क्योंकि ये रिसाइकलिंग वाटर होती है। Key indicates for rural Swachh Bharat Abhiyan, percentage of household with access to toilets, reduction in open defecation practices, number of village declared and verified ODF, वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस, कंपोस्टिंग पिट्स, बायोगैस एंड प्लांट्स में इन्होंने मतलब वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया रूरल एरियाज में। अब जानते हो कि जो टॉयलेट से निकलने वाले गैसेज़ हैं मीथेन वगैरह उससे हम अपने मतलब गैस वगैरह जला सकते हैं, खाना बना सकते हैं उस पे या बल्ब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी ले सकते हैं। देन अब बात करते हैं सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन अर्बन एरियाज़ में। तो अर्बन एरियाज़ में मेन प्रॉब्लम तो होती है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी जो भी सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट उसको किस तरह से रिसाइकलिंग करें। कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स इन अर्बन एरियाज़, तो आप जानते हो कि पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाते हैं एंड कई जगह पब्लिक टॉयलेट्स में जैसे पैसे लिए जाते हैं वहाँ तो साफ़ सुथरा होती है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो मतलब अबंडेंट होते हैं तो काफ़ी गंदे होते हैं, उन्हें मेंटेन उतना अच्छा से हो नहीं पाता। तो मुझे लगता है कि पैसे लेना ज़रूरी है टॉयलेट्स में। फैसिलिटीज़ फॉर वुमेन चिल्ड्रन एंड डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल, तो ये ज़रूरी है कि पब्लिक टॉयलेट्स का होना ज़रूरी है। क्योंकि आप बाहर जाते हो तो वहाँ पर मतलब वुमेन चिल्ड्रंस या डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है। मेंटेन थ्रू प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप एंड लोकल म्यूनसिपल बॉडीज, तो ये प्राइवेट के थ्रू भी मेंटेन किया जा सकता है एंड पब्लिक पार्टनरशिप भी की जा सकती है या फिर म्यूनसिपल बॉडीज भी इन्हें मेंटेन करती है। देन वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में आपने सुना होगा कि जो वेस्ट वाटर है उन्हें रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग करने के लिए एक मतलब प्लांट लगाते हैं काफ़ी बड़ा सा, वहाँ पर रिसाइकलिंग होती है। ये वेस्ट वाटर वेस्ट है उसे मैनेजमेंट करने के लिए रिसाइकलिंग करने के लिए ये एस्टैब्लिशमेंट हुई है इस तरह की प्लांट। तो प्रोग्राम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांस ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ से हम रिसाइकिल करते हैं वाटर को। देन हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ वेट ड्राई एंड हेजार्डस, यानी जो वेट वेस्ट हमारी या ड्राई वेस्टेज है जो हेजार्डस है उसे हम मैनेज करने के लिए क्या करते हैं सेग्रीगेट कर देते हैं, तीनों को अलग अलग डब्बों में डाल देते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि डोर टू डोर जो कलेक्टेड है वो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट करते हैं इनको फैसिलिटीज़ में ले जाके एंड प्रमोटिंग कंपोस्टिंग एंड वेस्ट टू एनर्जी इनिशिएटिव, तो इन्हें या तो वो डिकम्पोज कर देंगे या फिर जो वेस्ट है उन्हें रिसाइकलिंग कर देंगे। गार्बेज फ्री सिटीज़, तो आप जानते हो कि दिल्ली वगैरह में मतलब काफ़ी कूड़े का ढेर एक मतलब कूड़े का ढेर बन चुका है। तो उन्होंने कई बार गवर्नमेंट कहती है कि हम इसे साफ़ कर देंगे, पर ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि उसकी मैनेजमेंट मतलब अगर देखा जाए तो उतनी इंडिया में अभी पॉसिबल है नहीं। इसकी रिसाइकलिंग या कहो कि मतलब उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। सो कौन से ऐसे सिटीज़ है जिन्होंने अच्छे काम किए तो देखते हैं। सिटीज़ रेटेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्लीननेस गोल्स इंक्लूड 100% वेस्ट सेग्रीगेशन रिसाइकलिंग एंड साइंटिफिक डिस्पोजल। अगर बात करें तो अभी इंदौर ही एक ऐसा मतलब सिटी है जो 100% अपने जो वेस्ट है वो सेग्रीगेट एंड रिसाइकिल कर पाते हैं, इसलिए उनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है। सक्सेस स्टोरीज सिटीज़ लाइक इंदौर हैव ए कॉन्स्टेंटली टॉप्ड रैंकिंग ड्यू टू इनोवेटिव प्रैक्टिसेस इन वेस्ट सेग्रीगेशन एंड रिसाइकिल। तो इंदौर को काफ़ी टॉप रैंकिंग मिली है इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट में। देन हम बात करते हैं अर्बन की इंडिकेटर्स की। तो अर्बन मतलब जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वहाँ पर तो हर के घर में मतलब ओडीएफ फ्री है, ओडीएफ प्लस स्टेटस है, मतलब हर के घर में शौचालय है एंड प्लस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो कूड़ेदान रखते हैं। परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड एंड इस्टेब्लिशमेंट प्रैक्टिस सोर्स सेग्रीगेशन, वो सेग्रीगेट भी करते हैं। रिड्यूस इन लैंडफिल्स यूजेस थ्रू द रिसाइकलिंग रिसोर्सेज रिकवरी, तो जहाँ पर अगर आप जैसे काफ़ी सारे वेस्ट है वो क्या होते हैं कि ज़मीनों पर काफ़ी अंबार लग जाते हैं मतलब ढेर लग जाते हैं, तो वो ना कैसे कम किए जा सकते हैं। तो उसको कम करने के लिए रिसाइकलिंग कर सकते हैं, रिसोर्सेज रिकवर कर सकते हैं। इससे जो लैंडफिल है ज़मीन पर जो वो भंडार लगे वो कम हो सकती है। सिटीजन पार्टिसिपेट इन क्लीनेस ड्राइव्स एंड कैंपनिंग, तो कैंपनिंग कर सकते हैं वो सभी मिलकर साफ सुथरा के एक दिन अवेयर फैला सकते हैं। आप देखते होंगे कि कई बार सीज वगैरह पे जो मतलब कोस्टल एरियाज़ है ओशियन वगैरह वहाँ पर काफ़ी गंदगी होती है, तो कई बार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह या फिर मिनिस्टर्स वगैरह क्लीनिंग कैंपनिंग चलाते हैं ताकि लोग में अवेयरनेस फैल सके।
देन अब हम बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ सक्सेस इन स्वच्छ भारत अभियान। बिहेवियरल चेंज, लोगों में मतलब एक अवेयरनेस फैल गई कि हाँ भाई गंदगी नहीं करनी चाहिए, क्लीन रखनी चाहिए। हेल्थ इंप्रूवमेंट, रिड्यूस्ड वाटर बोर्न डिजीज लाइक डायरिया एंड कॉलरा। तो अगर आप गांव में देखोगे तो वहाँ पर पहले ना काफ़ी मतलब आप नल का पानी भी पी सकते थे। पर क्या है कि अभी अभी का जो देखो तो काफ़ी मतलब खेतों में फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ होने से जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट हो रही है, जिससे कि वहाँ पर भी मतलब फ़िल्टर वाटर का चलन हो चुका है। शहर में तो लोग फ़िल्टर वाटर पीते ही हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, क्लीन सराउंडिंग अट्रैक्ट टूरिज्म एंड इन्वेस्टमेंट। तो मतलब अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो अगर आप सराउंडिंग को क्लीन रखते हो तो आप टूरिस्ट काफ़ी अट्रैक्ट कर सकते हो अपने देश में। इंडिया तो भाई गार्बेज कई जो फॉरेनर आते हैं टूरिस्ट वो तो इंडिया को गार्बेज ही बोलते हैं कि इंडिया में काफ़ी गंदगी है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स की बात करें, इंप्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस्ड पॉल्यूशन एंड इन्हांस सस्टेनेबिलिटी। तो इन्वायरमेंट को ये बेनिफिट होती है कि अगर वेस्ट रिड्यूस होगी तो इन्वायरमेंट पोल्यूट कम होगा एंड एक सस्टेनेबल होगा, इन्हांस सस्टेनेबिलिटी। तो अब हम यूनिट थर्ड की बात करने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें क्या कहा गया है, इंप्रूव पब्लिक हेल्थ, रिडक्शन इन वाटर बोर्न एंड सैनिटाइजेशन रिलेटेड डिजीज लाइक डायरिया एंड कॉलरा। तो वाटर बोर्न डिजीज होती है डायरिया एंड कॉलरा, तो उसे रिड्यूस करने की बात करी गई है। इन्हांस एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड हाइजेनिक इन्वायरमेंट। तो वाटर को क्लीन, जैसे अभी दिल्ली में यमुना काफ़ी मतलब पोल्यूटेड है तो उसे कई बार क्लीन करने की कैंपेनिंग करी जाती है। देखते हैं कि क्लीन होती है कि नहीं फ्यूचर में। बिहेवियरल चेंजेस की बात करें तो मास कैंपेनिंग प्रमोटिंग हाइजीन हैव इम्प्रूव्ड अवेयरनेस एटीट्यूड टुवर्ड्स द क्लीननेस। तो कैंपेनिंग मास लेवल पर करी जा सकती है। सोशल मीडिया पर भी आप देखते हो कई बार कैंपेनिंग होती रहती है। लोग नदियों के किनारे जाकर मतलब वॉलेंटियर काफ़ी लोगों को करते हैं एंड उसे साफ करते हैं। इसमें मेनली पार्टिसिपेट जो करते हैं यूनिवर्सिटी के लोग, उन लोगों को भी कहते हैं कि आप गंदगी ना फैलाएं जब भी यहाँ पर आएँ तो। एडॉप्शन ऑफ टॉयलेट यूजेज एंड वेस्ट सेग्रीगेशन प्रैक्टिसेस इन रूरल एंड अर्बन हाउसहोल्ड्स। तो गांव और शहरों में दोनों में बताया गया है कि आप जो वेस्ट का सेग्रीगेशन है वो दोनों अलग अलग करें। घरों में जो वेस्ट निकलती है ड्राई एंड वेट्स को अलग रखें। इकोनॉमिक बेनिफिट, अगर आप साफ सुथरा रखोगे तो ऑब्वियसली टूरिज्म इन्वेस्टमेंट होगी एंड रिसाइकलिंग करो, उससे जो भी लैंडफिल्स है वो कम होगी एंड रिसाइकलिंग करोगे तो ऑब्वियसली कि क्रिएट जॉब्स क्रिएट होंगे एंड इकोनॉमिक बूस्ट होगी। देन हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, प्रमोशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, रिड्यूस लैंडफिल्स एंड यूजेस। यानी जो इसकी सॉलिड एंड लिक्विड की अगर हम सही से मैनेज करते हैं इनके वेस्ट को तो लैंडफिल्स है जो हमारे ज़मीन से भर रहे हैं कचरों से वो कम हो सकती है। एम्फसाइज ऑन रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग सपोर्ट सर्कुलर इकोनॉमी, इकोनॉमी को बूस्टअप करती है एंड इससे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा है कि कम पॉल्यूट होगी। कम्युनिटी एम्पावरमेंट, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वुमेन्स कलेक्टिव्स एंड स्वच्छग्रह इंश्योर इंक्लूसिविटी। यानी आप खुद भी कर सकते हो या इसमें एक कलेक्टिव ग्रुप ऑफ वुमेन मिलकर साफ कर सकती है आसपास की चीज़ें, या वॉलेंटियर आप कर सकते हो लोगों को। इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी थ्रू द लोकल गवर्नेंस एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन, लोकल अथॉरिटी मिलकर सिटीजन की पार्टिसिपेशन लेकर आप अपने मतलब कम्युनिटी को एम्पावर कर सकते हो, एक मोटिवेशन दे सकते हो कि अपनी सराउंडिंग को साफ सुथरा रखें। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की, चैलेंजेस इन स्वच्छ भारत अभियान। तो क्या इससे चैलेंजेस मिलती हैं। सबसे पहले जो चैलेंजेस आती है कि जो खुले में लोग शौच करने जाते हैं उन्हें रोकने के लिए उन्हें अवेयर करने की ज़रूरत है। तो चैलेंजेस सबसे पहले तो एक तो आती है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं उतनी, मतलब उसको मैनेज कैसे करें, कैसे लोगों को अवेयर करें रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ में। ऑपरेशन एंड फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स, इनएडिक्वेट सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। मतलब जो गांव देहात में है वहाँ पर उतना अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर होती नहीं कि इन सब चीज़ों को मैनेज किया जा सके। मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन चैलेंजेस, डाटा रिलायबिलिटी एंड फॉलो अप मैकेनिज्म। यानी कितने लोग इसे फॉलो करते हैं, कितनी मतलब डाटा रिलायबिलिटी आप चेक कर सकते हो। एक सुपरविज़न आप उन पर मॉनिटर कर सकते हो लोगों पर कि वो सही से फॉलो कर रहे हैं नहीं कि वो खुले में शौच जा रहे हैं, तो उन्हें रोकें आप। एक बार मतलब गाँव में तो काफ़ी चलते थे लोग खुले में शौच जाना, बहुत मतलब खुले में ही शौच जाते थे। तो उन्हें अवेयर वो मतलब कितना भी अवेयर कर दो तो फिर भी जाते थे। तो इन्हें मतलब काफ़ी टाइम लगा ये सब चीज़ों को सुधारने के लिए। तो ये मेनली बाय वहाँ की अथॉरिटी से ही सुधर सकती है, वहाँ के लोकल्स के अवेयरनेस के बाद ही हो सकती है ये सारी चीज़ें।
Community mobilization, limited participation, difficulty in involving marginalized group, ensuring their active role in campaigning. सोशल बैरियर्स आती है, जेंडर इनक्वालिटीज कई बार होते हैं कि हाँ सिर्फ मेंस क्यों साफ करेंगे, मतलब मेंस नहीं ये सब साफ सुथरा करेंगे, ऐसा मतलब इनक्वालिटीज आती है जेंडर में, जो साफ सुथरा करने का काम सिर्फ वुमेन्स का होता है। तो ऐसा नहीं है, हर जेंडर के लिए होती है, हर जेंडर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या कोई अदर जेंडर हो। लैक ऑफ लीडरशिप, कोई मतलब हम बोल सकते हैं कि एक अरेंज्ड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं है कि ये सब चीज़ों के लिए वो मतलब एक लीडरशिप पर्सन नहीं है कि ये सब चीज़ों को मॉनिटर कर सके, देख सके कि हाँ भाई सभी लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं। बिहेवियर कैंपिंग कंटिन्यू, मास कैंपिंग लाइक दरवाज़ा बंद टू डिस्करेज ओपन डिफेक्टिकेशन। तो दरवाज़ा बंद का जो एक चलन चला गया था, उसमें बोला गया था कि शौचालय का उपयोग करें, खुले में शौच ना जाएं। तो एक मास लेबल एक कैंपेनिंग करी गई। प्रमोशन ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, जहाँ पर जो सफाई कर्मी हैं उनके लिए एक मतलब रिस्पेक्ट शो करना, ताकि वो भी मतलब अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके, एक हीन भावना से ना देख सके कि एक छोटा काम, इसे ये ना माने, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ सुथरा, ये एक कोई छोटा काम नहीं होता ये। तो अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल मैकेनिज्म। इंक्रीज फंडिंग, आप फंड इंक्रीज करके इंफ्रास्ट्रक्चर को और काफ़ी मजबूत कर सकते हो। एलोकेट मोर रिसोर्सेज फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हो, जहाँ पर आप कोई भी एनजीओ वगैरह से पार्टनरशिप करके कैंपिंग चला सकते हो। टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड ऑपरेशनल सपोर्ट दे सकते हो लोगों को। कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेन लोकल वर्कर्स एंड ऑफिशियल। सस्टेनेबल सैनिटाइजेशन टेक्नोलॉजी, तो आप लोकल वर्कर्स को ट्रेन कर सकते हो, ऑफिशियल्स को ट्रेन कर सकते हो। देन आती है इम्प्रूवमेंट मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन। तो इसमें भी वही बात करी गई है कि जो डिजिटल ट्रैकिंग है, आप जो गार्बेज ट्रक्स है उसे आप ट्रैक करें ताकि वो कहीं भी डंप ना कर दे, जो गार्बेज है उसे प्रॉपरली ट्रैकिंग कराया जा सके, वो अपने डेस्टिनेशन पर जाके चीज़ें डंप करें। तो डिजिटल ट्रैकिंग में पढ़ते हैं यूजेस ऑफ GIS मैपिंग एंड मोबाइल एप्स टू मॉनिटर प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई गैप्स, थर्ड पार्टी ऑडिट्स, इंडिपेंडेंट असेसमेंट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, रेगुलर फॉलोअप, क्रिएट मैकेनिज्म टू कंटिन्यू मॉनिटरिंग ODF एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो डिजिटल चीज़ों से आप लाइक मॉनिटर कर सकते हो कि कौन लोग कितने अच्छे कर रहे हैं। आप अगर कोई लोग अच्छे मैनेजमेंट करते हैं तो उन्हें अवार्ड भी दे सकते हो, इससे लोगों में मोटिवेशन रहती है ये सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए। इनहांसिंग कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, सिमिलर चीज़ें इसमें एम्पावर करना, इंक्लूसिविटी एंड लोकल लीडरशिप को इनक्रेज करना, ताकि लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। देन आती है रूरल सक्सेस स्टोरीज। ओके, तो अब हमने स्वच्छ भारत का मैक्सिमम सिलेबस कवर कर दिया। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे कि मतलब ये सब कौन कौन सिटीज़ ने अप्लाई किया और उन्हें मतलब एक सक्सेस स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सक्सेस स्टोरी मिलती है नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से, जहाँ पर जो ओपन में लोग शौच करने जाते थे, तो उसे कम करने के लिए इन्होंने क्या क्या एक्शन लिया। तो सबसे पहले एक्शन इन्होंने अवेयर करना स्टार्ट किया लोगों को, जो कम्युनिटी में जा जाकर एंड कोलैबोरेशन किया इन्होंने लोकल गवर्नमेंट एंड एनजीओस कम्युनिटी लीडर्स से, एंड ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया जो वॉलेंटियर्स है उन्हें कि प्रमोट करो बिहेवियरल चेंज, अपने जो बाहर खुले में जाते हैं उसे मतलब आप शौचालय का उपयोग करें। तो आउटकम ये हुआ कि ये 2015 में बिल्कुल ये जो नायदा डिस्ट्रिक्ट है वो बिल्कुल फ्री हो गई, यानी कोई लोग आपको बाहर शौच करते हुए नहीं मिलेंगे। यहाँ हर घर में शौचालय उपलब्ध है एंड इसका यूज़ कर रहे हैं लोग, यानी रिड्यूस हो गए जो डिजीज बर्डन थी वहाँ पे। एंड इम्प्रूवमेंट, जो स्कूल्स टॉयलेट्स वगैरह भी थे या अटेंडेंस की जो बातें होती थी वो भी इम्प्रूव हो गई अमंग द गर्ल्स, स्पेशली अमंग द गर्ल्स। सेकंड जो हमारी सक्सेस स्टोरी है वो अर्बन मॉडल पर है। एक तो हमने अभी रूरल एरिया में पढ़ा था वेस्ट बंगाल का, नादिया डिस्ट्रिक्ट का। एंड जो अर्बन मॉडल मध्य प्रदेश इंदौर की बात होती है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चैलेंज होती है वो है प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट की, ओवरफ्लोइंग गार्बेज बिन्स एंड लैक्स ऑफ सिटीजन। तो इन्होंने क्या एक्शन लिया, तो सबसे पहले एक्शन इन्होंने लिया कि डोर टू डोर जाके जो वेस्टेज है उसे सेग्रीगेट करते थे, मतलब अलग करते थे। देन उसको टेक्नोलॉजी फॉर ट्रैकिंग गार्बेज ट्रक्स, जो मतलब टेक्नोलॉजी से जो गार्बेज ट्रक थे उन्हें ट्रैक करना स्टार्ट किया कि वो मतलब फैसिलिटीज़ में जा रहे हैं कि नहीं, मतलब वहाँ पर कंपनीज में जा रहे हैं रिसाइकलिंग के लिए नहीं। एंड कंपोस्टिंग यूनिट इन्होंने बनाया। एंड आउटकम क्या मिला कि इंदौर ना 2017 में सबसे मतलब इंडिया के हाईएस्ट रैंक मिली इन्हें स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में।
तो हाई सिटीजन सेटिस्फैक्शन एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इंदौर ने ये अवार्ड लिया, जहाँ पर इन्होंने रैंक्ड इंडिया क्लीनेस्ट सिटी का एक मतलब रैंक लिया। देन जो हमारी लास्ट आती है जो केरला से है, केरला की स्टोरी है स्कूल की, जहाँ पे जो स्कूल टॉयलेट्स थे वो काफ़ी मतलब गंदी थी, मतलब पुअर सैनिटाइजेशन अवेयरनेस इन स्कूल्स, लैक ऑफ फंक्शन, जो बेसिक मतलब टॉयलेट्स की फंक्शनल क्लीनिंग वगैरह होती है वो मतलब बहुत ख़राब थी। तो एक्शन क्या लिया गया? तो सबसे पहले ये कोलैबोरेट किए एजुकेशनल डिपार्टमेंट एंड स्वच्छ भारत मिशन टू कंस्ट्रक्ट द मेंटेन स्कूल टॉयलेट्स को इन्होंने सुधार किया। देन हाइजीन, हाइजीन के बारे में मतलब लोगों में मतलब करिकुलम इन्होंने स्टार्ट किया, अवेयर करना स्टार्ट किया स्टूडेंट्स में, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट टीचर एसोसिएशन। तो इसका आउटकम क्या रिजल्ट आया कि जो इम्प्रूव ओवरऑल इम्प्रूव हो गई हाइजीन स्टैंडर्ड इन ए स्कूल, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ए गर्ल्स स्टूडेंट अटेंडेंस एंड रिटेंशन रेट्स। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो गर्ल्स के स्कूल में पार्टिसिपेशन बढ़ गई। कई बार होती है कि टॉयलेट्स वगैरह खराब होते हैं तो काफ़ी मतलब गर्ल्स को प्रॉब्लम होती है स्कूल्स वगैरह में, तो कई बार उनकी मतलब एब्सेंस का भी एक रीज़न होता है। पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी कर दी जाए वॉशरूम्स टॉयलेट्स वगैरह की, तो इनकी पार्टिसिपेशन वहाँ बढ़ गई। So this is where our video ends. I hope you like it. If you found any value in my video, please make sure subscribe to my channel and give this video a like. Thank you for watching.